राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है ऐसे क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हैं टॉपिक वाइज। और आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के वह प्रश्न जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम कई लोगों को एमएस वर्ड को प्रैक्टिकली पढ़ा है और कई लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, तो दोनों में अंतर होता है। अगर हम प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, जब उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है हमें, और वहीं हम थ्योरी पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिकल जब जा कर के देखते हैं तो अभी हमें समझ में नहीं आता। तो दोनों चीज़ें कवर करना है अगर आप कॉम्पिटिशन से संबंधित कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो देखेंगे हम एमएस वर्ड के 20 प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हैं, ये सीरीज अपन लेके आए हैं। साथ ही साथ बाद में हम एक्सेल के, पावर पॉइंट के, है ना, इस तरीके से हर एक टॉपिक के जो है एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है कि किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार एक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो है फॉन्ट का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ये साइज है, कहीं ना कहीं, है ना, आकार जो साइज है, उस साइज को जो है ना एक पॉइंट बढ़ाना है। तो एक पॉइंट क्या होता है, जैसे हम देखें कि आपका जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाते हैं तो क्या है, उस रिदम में बढ़ता है। जैसे कि आपका 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 36, 48, 72 उस क्रम में बढ़ता है। जबकि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जैसे 36 के बाद 37 आए, वैसे 36 के बाद 48 आएगा, लेकिन 36 के बाद 37 आए, तो उस स्थिति में हम जो है कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे कि हमें एक एक करके पॉइंट बढ़े। तो ऑप्शन इस प्रकार है, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, ये कोष्टक जो है, फिर कंट्रोल के साथ इस तरीके से ओपन वाला कोष्टक, फिर कंट्रोल के साथ इस टाइप का कोष्टक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है फर्स्ट, कि आपका जो है कंट्रोल के साथ इसको अगर आप दबाओगे तो अगर आपका फॉन्ट की साइज 25 है तो क्या होगा, 26 होगा, 27 होगा, एक एक पॉइंट करके आपका जो है ये बढ़ता जाएगा और इससे घटता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्येक बार एक एक करके बढ़ाया जाए, तो क्या होगा, ये सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, जो है इस प्रकार कि वर्ड काउंट किस टैब में मिलता है। तो जो वर्ड काउंट रहता है, जो कि आपके एमएस वर्ड में कितना मैटर लिखा हुआ, कितने पैराग्राफ हैं, कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, कितनी लाइन है, ये सब चीजें काउंट करके दिखाता है। एक टूल्स होता है जो कि कौन से टैब में मिलता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो ये जो है मिलता है आपको रिव्यू टैब में, ये मिलेगा आपको जो है रिव्यू टैब में मिलता है। तो फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता। देखेंगे काय का, मेल मर्ज का किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो क्या में होता है, पावर पॉइंट में होता है। बाकी ये मेमो भी बनाया जा सकता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, प्रेजेंटेशन नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखेंगे हम जो है कि आपका अगला इस प्रकार देखने वाले हैं कि हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है। तो हेडर फुटर जो है हम इसमें लेके आएंगे तो किस टैब का उपयोग करेंगे, जानते हैं हम इसको कि एक एडिटिंग, इंसर्ट और आपका जो है व्यू। हेडर फुटर के लिए, तो हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए हम जो है इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं, क्योंकि हेडर फुटर क्या होता है कि पेज के ऊपरी भाग में और पेज के निचले भाग में हम क्या कर सकते हैं, कोई एक बार डाटा लिखेंगे और वो हर एक पेज पे आपको मिलेगा। तो ये इंसर्ट टैब इसका सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं अपन अब। अगला इस प्रकार है
कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। ध्यान देते चलना, यह वह क्वेश्चन है जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं। तो एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। इस तरीके से ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन आएगा आपका 4, क्योंकि अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है तो ये मैटर इधर लिखा है तो ये होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। तो कितने होगा? 3। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिससे क्या है, दोनों तरफ से व्यवस्थित हम पैराग्राफ को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 अलाइनमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखें हम इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक। तो ये फॉन्ट की स्टाइल ये तीनों हैं, लेकिन ये जो है सुपरस्क्रिप्ट, ये फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि हमारा कोई लिखा है मैटर, जैसे लिखा है राम और राम लिखा है, इसके बाद हम 2 लिखना चाह रहे हैं तो नॉर्मली 2 ऐसा लिखा होगा यहाँ पर, लेकिन 2 क्या होता है, ऊपर लिखा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो है इसका सही आंसर होने वाला है कि सुपरस्क्रिप्ट जो है ना फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। अगला पढ़ने वाले हैं हम। देखेंगे कि बाईं तरफ के लिए अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। अब इस बात को समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हम जब किसी भी डाटा को डिलीट करते हैं तो एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, जैसे ये लिखा है कैरेक्टर लिखा है और मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर ये जो हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां, तो अगर बाएं तरफ का मैटर अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ और वहीं दाएं तरफ का करना चाह रहा हूँ, तो दाएं तरफ का डिलीट करने के लिए मुझे डिलीट बटन का उपयोग करूँगा और वहीं बाएं तरफ का डाटा डिलीट करने के लिए मैं जो है बैक स्पेस का उपयोग करूँगा। क्या करूँगा? बैक स्पेस का। तो इस तरीके से इसका ये आंसर होने वाला है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए, तो देखें हम इसमें चार्ट, बुकमार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस जानेंगे हम। ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम जो है, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन आता है आपका जो है बुकमार्क। बुकमार्क के द्वारा हम जो है किसी निश्चित लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बुकमार्क आपको इंसर्ट में मिलता है, जिस पे हम तय कर लेते हैं कि हम कौन से पेज नंबर पर हैं, कहां पर जाना है। तो उस पर जैसे ही हम इसको बुकमार्क को रन करते हैं तो जंप करके हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पहुंचना होता है। तो अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो है एमएस वर्ड में फाइल कहलाती है, क्या कहलाती है? एमएस वर्ड की जो फाइल है वो कहलाती है क्या? सीट, डॉक्यूमेंट, स्लाइड या पेजेस। तो एमएस वर्ड की जो फाइल है वो कहलाती है डॉक्यूमेंट, है ना। तो इसकी एक्सटेंशन भी क्या होता है? .doc। तो कुल मिलाकर के यही आंसर आपका सही होने वाला है। अगला पढ़ेंगे हम और अगला इस प्रकार है कि आपका जो है एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक चेंज, इंडेक्स और इंसर्ट सिटेशन। तो क्या बोल रहा है कि एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका जो है टेबल ऑफ कंटेंट। इससे क्या करते हैं हम कि आपका जो है रेफरेंस का पूरा पहले पेज पर लिंक बन जाती है, जिससे हम क्लिक करते हैं तो जंप करके उस पेज पे पहुंच जाते हैं जिस पेज पे हमें पहुंचना है, जिस सब्जेक्ट पे पहुंचना है।
तो टेबल ऑफ कंटेंट इसका सही आंसर होने वाला है। अगला पढ़ेंगे हम। अगला है इस प्रकार कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? केवल बाएं, बाएं और दाएं, और बाएं और ऊपर, और देखेंगे हम बाएं और नीचे। तो इसका जो आंसर है वो होगा ये। कैसे कि जो गटर होता है इस पर जो वाइडिंग करवाते हैं हम, तो या तो आपका बाएं तरफ होती है या ऊपर होती है, जिसको डायरी वगैरह रजिस्टर वगैरह जो आते हैं। तो ये जो है गटर क्या होता है कि स्प्रिंग बाइटिंग के लिए छोड़ी गई जगह। तो हमेशा हम जब रजिस्टर की करवाते हैं तो बाएं तरफ से करवाते हैं या ऊपर से करवाते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। अगला पढ़ने वाले हैं। अगला इस प्रकार है कि वर्ड रैप का अर्थ क्या है? वर्ड रैप आखिर क्या है? तो शब्दों के बीच स्पेस, देखेंगे हम शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, फिर देखेंगे टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंच जाना, और फिर देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ये। जब हम वर्ड रैप करते हैं, जो कि आपका मिलता है काय में, पेज लेआउट में, ठीक है, ये मिलता है आपको पेज लेआउट में मिलता है। तो ये क्या होता है यहाँ से कि हमारा यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करके वर्ड रैप करूंगा तो अगली जो है लाइन में पहुंच जाएगा। ये जो मैटर है वो क्या होगा, ये यहाँ से ये जो मैटर है वो अगली लाइन में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपका सही आंसर जो कि अभी हमने जाना था यही है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कट कॉपी पेस्ट की क्रम शॉर्टकट की क्या है। तो देखेंगे ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो है कट कॉपी पेस्ट है ना, तो ये कंट्रोल के साथ होती है हर चीज़। तो यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है, एक्स, लेकिन ये अल्ट के साथ दिया है। यहाँ पर ये एल दिया है तो ये गलत है, यहाँ भी एल दिया है तो ये गलत है, और सही आंसर आपका यही हुआ, कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ भी। तो आंसर आपका यही निकलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके अंदर। और जब कोई यूजर क्या पर माउस ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है, हाइपर लिंक पे ले जाता है, तो वो काय की तरह, हैंड की तरह दिखाई देता है। काय की तरह दिखाई देता है, हैंड की तरह दिखाई देता है। कब? जब हाइपर लिंक पे हम माउस लेके जाते हैं तो वो हैंड की तरह दिखाई देता है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर देखेंगे अगला ऑप्शन, और अगला ऑप्शन इस तरीके से देखेंगे अगले क्वेश्चन का कि फुटनोट और एंड नोट का उपयोग करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, रेफरेंस पर, सूचना पर, पॉइंट पर और लिस्ट पर। तो इस पर हम देखेंगे रेफरेंस टैब में हम जाएंगे। रेफरेंस पे जाकर के हम फुटनोट और एंड नोट का उपयोग करते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला, और अगला इस प्रकार है कि जो है अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब का उपयोग करोगे, है ना, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है कि आपका मैटर यहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा खिसक के आगे चले जाएगा तो इसको बोलेंगे इंक्रीज, और थोड़ा थोड़ा करके पीछे आएगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीज। तो इसके लिए हम कौन से टैब पर जाएंगे, टैब यानी मेन्यू। तो इसके अंदर आपका जो है मेन्यू होता है होम मेन्यू। होम मेन्यू में ये सब, होम मेन्यू के जो है पैरा नाम के, पैराग्राफ नाम के जो है सब मेन्यू में ये मिलता है। क्या? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एम, और जो है डिक्रीज की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है एम। तो ये रहता है इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चन आप समझिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं अपना डाउट, या आप मेरी क्लास जो है ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद ऑफलाइन क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। चलिए देखें हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक फाइल में पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है।
तो क्या है, जैसे हमने कंप्यूटर को प्रैक्टिकल पढ़ लिया है, एमएस वर्ड को प्रैक्टिकल पढ़ लिया है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, उन्हें जानना है कि क्या स्थिति है। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी हम फाइल खोलते हैं तो हमारे जो है अपना जो है टारगेट पूरा करते हैं, हमारा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, कैसा, जो भी हम उसमें मैटर टाइप कर रहे हैं। लेकिन जब हम फाइल खोलते हैं तो कुछ फॉर्मेट पड़े रहते हैं उसमें, तो उसमें से लगभग वही फॉर्मेट आप चाह रहे हो तो हम उसमें से डायरेक्ट ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्पलेट। क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट कहते हैं। तो टेम्पलेट उसमें कुछ बने पड़े रहते हैं जिनको हम सिलेक्ट करके और थोड़ा सा एडिट करके, लगभग हमारा काम अगर उसी के जैसा है तो उसमें से डायरेक्ट फॉर्मेट उठा करके हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या कह रहा है, पूर्व निर्धारित पहले से बने पड़े रहते हैं क्या, ये जो है टेम्पलेट। चलिए फिर हम आगे पढ़ेंगे हम इस प्रकार कि आपका जो है इंसर्ट जो होता है, इंसर्टिंग पॉइंट जो को डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए इंसर्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कर्सर इस तरीके से टिमटिमाता रहता है। तो कर्सर को अगर यहाँ पर है और हम कहीं भी हैं लेकिन सबसे पहले पेज पर स्टार्टिंग में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो देखेंगे कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ एम और कंट्रोल के साथ भी। तो देखेंगे कंट्रोल के साथ पी होती है प्रिंट के लिए, कंट्रोल के साथ एम होता है इंक्रीज इंडेंट के लिए, कंट्रोल के साथ भी होता है पेस्ट के लिए। तो क्या है आंसर, कंट्रोल के साथ होम बटन। होम बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो क्या है, हम किसी भी पेज पर हैं हम सबसे पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल ओनली होम बटन दबाएंगे तो हम लाइन के अगर बीच में है तो हम लाइन के फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से आज का इसका आंसर होने वाला है कंट्रोल के साथ होम। अगला पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। तो देखेंगे F7, F8, F9, F1। तो देखेंगे F9 से कैलकुलेशन के लिए होता है, F8 से जो है मैक्रोस का होता है, और भी होते हैं सब सिचुएशन के आधार पे, और F1 होता है हेल्प के लिए। तो F7 जो है स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की होती है। तो इस तरीके से हमने प्रमुख 20 प्रश्न जाने जो कि बड़े इंपोर्टेंट हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हैं। तो ऐसे प्रश्न को भी आप चेक करते चलिए, साथ ही साथ आपके जो है देखते चलिए प्रैक्टिकली एमएस वर्ड खोलकर कि ये कहाँ पर कैसा क्वेश्चन बना है। तो अगर कोई फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझसे ही पूछ सकते हैं। अगर मेरी ऑफलाइन क्लास ले रहे तो आप ऑफलाइन क्लास में भी ये डाउट क्लियर करा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो है फ्यूचर में एक से एक वीडियो आएंगी जो कि आपके कंप्यूटर ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी। और ये अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे लिखते हुए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। राधे राधे।